Recording. ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालवपाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। जी प्रणाम। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो अग्निदेव हैं वो बताते हैं अर्जुन और कृष्ण को अपने कि वो जो हैं खांडव वन को क्यों जलाना चाहते हैं। फिर जो अर्जुन है वो उनसे दिव्य रथ और धनुष इत्यादि मांगते हैं, तो अग्निदेवता वरुण जी की सहायता से अर्जुन को दिव्य धनुष एवं दिव्य रथ देते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को वो चक्र भी देते हैं। फिर उन दोनों अस्त्रों की सहायता से जो श्री कृष्ण और अर्जुन है वो खांडव वन की रक्षा करते हैं और अग्निदेव जो है उसको जलाते हैं। उनकी मतलब खांडव वन की जो तक्षक नाग है उसकी सहायता के लिए या वहां के प्राणियों को बचाने के लिए इंद्र जो है बारिश करते हैं, परंतु अर्जुन जो है बाणों से एक प्रकार उसको ढक देते हैं ताकि वो बारिश नीचे ना आए। उसके बाद फिर जो है श्री कृष्ण और अर्जुन जो है देवताओं से लड़ते हैं और उसी बीच में हम देखते हैं कि उस पूरे जो अग्निकांड हुआ है वहां पर तक्षक का जो बेटा है, उसका नाम क्या था, अश्वसेन जो है वो बच जाता है। और अंत में फिर एक बार मयासुर वहां से भागकर निकलता है, तो उसको अर्जुन जो है अभय दान दे देते हैं। तो ये दो लोग बच जाते हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर और 4 प्राणी हैं जो कि बच गए हैं, तो जिनको क्या कहा गया है, सारंगक पक्षी, यानी सारंगक नाम का एक जो पक्षी होता है उसके 4 पुत्र हैं। तो फिर जन्मेजय जो है पूछते हैं कि भाई ये कौन है, इनका व्याख्यान क्या है। तो वो बताते हैं कि एक मंदपाल नाम के जो मुनि थे, वो तपस्या करके जो जब स्वर्गलोक में गए तो उनको जो है वहां पर जो स्वर्गलोक का जो भोग विलास या जो भी हम कहें वो प्राप्त नहीं हुआ, जो फल जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो देवताओं ने कहा कि तुम जाके नीचे संतान उत्पत्ति करो। तो फिर वो एक पक्षी का रूप धारण करके जरीका नाम के एक सारंगक पक्षी के साथ संबंध स्थापित करके 4 पुत्रों को जन्म देते हैं और उनको छोड़कर उड़ जाते हैं। जब खांडव वन में आग लगती है तो उससे पूर्व ही जो मंदपाल मुनि थे वो अग्निदेव को बोल देते हैं, अब स्तवन करके स्तुति करके कि भाई मेरे बच्चों को मत जलाना। और फिर वहां पे हमने एक मार्मिक संवाद पढ़ा माता और पुत्रों के बीच में, कि माता किस प्रकार ने बच्चों को बचाना चाहती है और पुत्र जो है वो माता को बचाना चाहते हैं। तो मतलब चारों पक्षी जो है बारंबार माता से निवेदन करते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, है ना, हम लोग अगर जल भी जाएंगे तो तुम जो है दोबारा से संतान उत्पन्न कर सकोगे इत्यादि। फिर जो है उस समय अग्निदेवता जो है धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। अंत में जो माता है उनकी बात मानकर वहां से उड़ जाती है। अब बच्चे जो हैं जब अग्निदेव को देखते हैं तो वो उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ से हमको आज पढ़ना है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है 1 यानी 231वां अध्याय, सारंगकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभयदान देना। जरितारुवाच पुरतः कृच्छकालस्य धीमान् जागर्ति पुरुषः स कृच्छकालं सम्प्राप्य व्यथाम्ने वितर्हिचित् यस्तु कृच्छमनं प्राप्तो विचेता न बुद्धिषे स कृच्छकाले व्यथितो रश्रेयो विन्दते महत्सारिसृक्वाच धीरस्त्वमसि मेधावी प्राणकृच्छमिदं च नः प्राज्ञासूरो बहूनां हि भवत्येको न संशयः। जरितारी बोला। जरितारी कौन है? ये उनका सबसे बड़ा पुत्र है। बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने से पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आने वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारी श्री कृष्ण ने कहा, भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में से कोई एक ही बुद्धिमान और सूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं। स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है
बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा? द्रोण ने कहा, यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है। इस इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर से फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके वे मंदपाल के पुत्र एकाग्रचित्त हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो। जरितारी ने कहा, अग्निदेव, आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य हैं। जल की योनि भी तुम ही हो। महावीर, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही हैं। सारी सृक्क बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं और हमारे अभी तक पंख नहीं निकले। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्ने, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जात वेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं। हव्यवहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभमित्र ने कहा, अग्ने, एकमात्र आप ही सब कुछ हैं। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्यवाह, इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सबका संहार कर देते हैं। अतः अग्ने, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इनके लय स्थान भी हैं। लय मतलब प्रलय। द्रोण बोला, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी द्वारा पृथ्वी से जल को संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर कृष्णेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन, आप कृष्ण वर्तमा है। समुद्र तटवर्ती ग्रहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर ही निकल जाइए। अच्छा, यहाँ पर आगे चलने से पहले इसको जो हमने अभी पढ़ा मैंने, तो इससे एक बात मुझे ये तो प्रतीत हुई है कि जैसे कि जो महाभारत है, जब हमने स्टार्टिंग जब पढ़ रहे थे तब बताया गया था हमें कि ये जो है समस्त ग्रंथों का सारांश है। यानी जितने भी जो पुराने पुरातन ग्रंथ है, जैसे हमारे वेद उपनिषद इत्यादि हैं, उनका सार भी यहाँ पर लिया गया है। तो मुझे लगता है ये जो घटना है खांडव वनदाह की, यहाँ पर अग्नि के विषय में बताने के लिए ही मतलब कि अग्नि कितना महान है या अग्नि देवता किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी ही ज्यादा स्तुति हो रही है। तो जैसे हम वेद भी पढ़ेंगे तो वेद में हमें जो है इंद्र देवता यानी इंद्र के बाद जो है अग्निदेव के ही सूक्त ज्यादा अधिक मिलते हैं ऋग्वेद में। तो मुझे लगता है जैसे ऋग्वेद में अग्नि देवता को बताया गया है या उनको जिस प्रकार से बताया गया है उसका सारांश यहाँ पर दिया गया है, शायद इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग है। आगे हम पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्नि ने मंदपाल की क्यों ही प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन तुमने यहाँ जो कुछ कहा वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं ब्रह्मन। साधु श्रोमणे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से प्रसन्न हूँ। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्ने, ये विलाप हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताशन, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सारंगकों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। इस प्रकार 231वां अध्याय समाप्त हुआ। 232वां अध्याय, मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना। वैशंपायनोवाच मंदपालोऽपि कौरव्यो चिन्तयामास पुत्रकान् उक्त्वापि
क्षमा करें। उक्त्वापि च सत्तिङ्वान् सुम्नैव शरमाधिगच्छति सतप्यमाना पुत्रार्थे लपितामिदमब्रवीत् कथं नु सक्तः शरणे लपिते मम पुत्रका वर्धमाने हुतवहे वासे चासु प्रवायति समर्था विमोक्षाय भविष्यन्ति ममात्मजः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसलों में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलेगी उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं, उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चीत्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी कैसा होगा? सारी सृक्क की क्या अवस्था होगी? स्तंभ मित्र और द्रोण कैसे होंगे? तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? भारत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपने स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे उस समय लपिता ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल हैं, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधनोजित कर्तव्य पालने के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उस जरिता सौत के लिए चिंता करके संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली हैं वह मुझ जैसे सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखें और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करें। यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम जरिता के पास ही जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। मंदपाल ने कहा, अरी, तू जैसा समझती है उस भाव से मैं संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपेटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास आई। उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिली थी। जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए पर पुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। यह सौतिया डाह वैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा भाई का हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी जिन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था, इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई थी। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती हैं। मैं पुत्रों से मिलने आया हूं तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो और इस प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो वैसा ही लपिता भी करती है।
यह मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी पर भी है ऐसा मानकर पुरुष को किसी पर भी स्त्री पर विश्वास नहीं कर अच्छा किसी स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती है। अच्छा, यहाँ पर एक जो सौत या डाह शब्द आया, इसका मैं संस्कृत देख लूं क्या है। सुब्रता वैराग्निदीपनम चैवो भ्रू उद्वेगकारी चा सुब्रता जा पिघल। ठीक है, देखें सापत्न, ठीक है, चल सापत्न शब्द है, चलिए सही लिखा है मतलब। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार 232वां अध्याय समाप्त हुआ। 233वां अध्याय, इंद्रदेव का श्री कृष्ण और अर्जुन को वरदान तथा श्री कृष्ण और अर्जुन मयासुर का अग्निदेव से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना। मंदपालोवाचो युष्माकमपवर्गार्थं विज्ञप्तो जलनो मया अग्निना तथैत्येव प्रतिज्ञातं महात्मना अग्निर्वचनमाज्ञाय मातुधर्मज्ञता च वः भवतां च परं वीर्यं पूर्वं नाहमिहागता न संतापो हि वाकार्या पुत्रका हृदि मां प्रति ऋषीन् वेदहुताशोऽपि ब्रह्म तद्विदितं च वः। मंदपाल बोले, मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें। महात्मा अग्नि ने भी वैसा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है इस बात को समझकर कि मैं पहले यहाँ नहीं आया था। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुतासन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उन सबको पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय भगवान इंद्र मरुद्गणों एवं अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, आप दोनों ने यह कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो ऐसा कोई वर आप दोनों मांग लें। तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। वे बोले, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। कुरुनंदन, वह समय कब आने वाला है इसे भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायवास्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को यह वर दे दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतु के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त को पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूँ, जहां आपकी इच्छा हो जाइए। भरतश्रेष्ठ, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर ने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठे। इस प्रकार 233वां अध्याय समाप्त हुआ। और यहाँ पर जो है हमारा आदि पर्व भी समाप्त होता है। यहाँ पर आदि पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या लिखी है, ये बहुत अच्छी चीज है। उत्तर भारतीय पाठ से लिए गए श्लोक, ये 7000 अनुष्टुप छंद हैं, अन्य छंद हैं, गद्यों के अनुष्टुप छंद टोटल हैं 8890। और दक्षिण भारत के जो एक्स्ट्रा हैं वो 736 छूट गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब आज से हमारा जो है सभा पर्व आरंभ हो रहा है। श्री परमात्मने नमः। सभा क्रिया पर्व प्रथमोध्याय यानी पहला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मयासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी। तो जैसा कि इसका नाम है, पहले से आप देख सकते हैं, नाम भी जो टाइटल होता है वो जो मतलब पर्टिकुलर हम कहें सर्ग में या पर्व में वर्णित है उसी के आधार पर रखा जाता है। तो इसका आरंभ चूंकि सभा बनाने से हो रहा है और इसका जो ज्यादातर काम है वो सभा के अंतर्गत ही आएगा,
इसलिए इसका नाम संभवतः सभा पर्व रखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से वापस उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। वैशम्पायनोवाच तो ब्रवीण्मयः पार्थं वासुदेवस्य सन्निधौ प्राञ्जलिः सलक्षणया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः। मय उवाच अस्मात् कृष्णात् सन्दब्धात् पावकाच्च दिदक्षता त्वया त्रातोऽस्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती, उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, खांडव दाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा। मयासुर बोला, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा की है, तब बताइए मैं इस उपकार के बदले आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। मुझ पर प्रेम बनाए रखना, हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। व्यासुर बोला, प्रभो पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुषों के अनुरूप ही है, परंतु भारत में बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ, अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चहार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूँ। अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसलिए कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा। दानव, साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ हो, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो, इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। भरतश्रेष्ठ, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानतः 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदनंतर मन ही मन सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मैं, यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो। वह सभा भवन ऐसा बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्य लोक के मानव देखकर विस्मित हो जाएं एवं कोई उसकी नकल न कर सके। मयासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिससे हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसी सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर मयासुर को उनसे मिलाया। भारत, राजा युधिष्ठिर ने उस समय मयासुर का यथायोग्य सत्कार किया और मयासुर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह सत्कार ग्रहण किया। जन्मेजय, दैत्यराज मैंने उस समय पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। कुछ दिनों तक वहां आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की। उसने कुंती पुत्रों तथा महात्मा श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार सभा भवन बनाने का निश्चय किया। किसी पवित्र तिथि को यानी शुभ मुहूर्त को मंगलानुष्ठान, स्वस्ति वाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मैंने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हें अनेक प्रकार का धन दान किया। इसके बाद उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम, सब ओर से 10,000 हाथ की अर्थात 10,000 हाथ चौड़ी और 10,000 हाथ लंबी धरती नपवाई। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा। वैशंपायनोवाच, स्थित्वा खांडव प्रस्थे सुखभाषं जनार्दना पार्थे प्रीति समायुक्तै पूजनार्हो विपूजिता गमनाय मतिं चक्रे पितु दर्शन लालसा धर्मराजं मथामन्त्र्य
प्रथां च पृथुलोचना वन्दे चरणौ मूर्धना जगद्वन्द्यः पितृश्वशु सातया मूर्धन्युपाघ्राता परिस्वक्तश्च केशवः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर प्रेमी पांडवों के द्वारा नित्य पूजित होते रहे। तदनंतर पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा लेकर वहां से द्वारका जाने का विचार किया। जगद्वंद्य केशव ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कुंती ने उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महायशस्वी ऋषिकेश अपनी बहन सुभद्रा से मिले। उसके पास जाने पर स्नेहवश उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान ने मंगलमय वचन बोलने वाली कल्याणमयी सुभद्रा से बहुत थोड़े सत्य प्रयोजन पूर्ण हितकारी युक्त एवं अकाट्य वचनों द्वारा अपने जाने की आवश्यकता बताई और उसे ढांढस बंधाया। सुभद्रा ने बार बार भाई की पूजा करके मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता पिता आदि स्वजनों से कहने के लिए संदेश दिए। भामिनी सुभद्रा को प्रसन्न करके उससे जाने की अनुमति लेकर वृष्णिकुल भूषण जनार्दन द्रौपदी तथा धौम्य मुनि से मिले। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यथोचित रीति से धौम्य जी को प्रणाम किया और द्रौपदी को सांत्वना दे उसकी अनुमति लेकर वे अर्जुन के साथ अन्य भाइयों के पास गए। पांचों भाई पांडवों से घिरे हुए विद्वान एवं बलवान श्री कृष्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभित हुए। तदनंतर गरुणध्वज श्री कृष्ण ने यात्रा का उचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया। फिर उन यदुश्रेष्ठ ने प्रचुर पुष्पमाला, जप, नमस्कार और चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की। प्रतिष्ठित पुरुषों में श्रेष्ठ यदुप्रवर श्री कृष्ण यात्रा कालोचित सब कार्य पूर्ण करके प्रस्थित हुए और भीतर से चलकर बाहरी द्वारी को पार करते हुए राजभवन से बाहर निकले। उस समय सुयोग्य ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और भगवान ने दही से भरे पात्र, अक्षत फल आदि के साथ ब्राह्मणों को धन देकर उन सबकी परिक्रमा की। उसके बाद गरुण चिन्ह ध्वजा से शोभित और गदा, चक्र, खड्ग एवं सारंग, धनुष आदि आयुधों से संपन्न शैव्य, सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त शुभ स्वर्णमय रथ पर आरूढ़ हो कमल नयन श्री कृष्ण ने उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुण युक्त मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय श्री कृष्ण का रथ हाँकने वाले सारथियों में श्रेष्ठ दारुक को हटाकर उसके स्थान पर राजा युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक भगवान के साथ रथ पर जा बैठे। कुरुराज युधिष्ठिर ने घोड़ों की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। फिर महाबाहु अर्जुन भी रथ पर बैठ गए और स्वर्णमय दंड से विभूषित श्वेत चवर और व्यजन लेकर दाहिनी ओर उनके ऊपर डुलाने लगे। देखिए कितना प्रेम था भाई। इसी प्रकार नकुल, सहदेव, बलवान भीमसेन भी ऋत्विजों और पूर्ववासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने वेग पूर्वक आगे बढ़कर सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिव्य मालाओं से शोभित एवं 100 शलाकाओं यानी तिल्लियों से युक्त स्वर्ण विभूषित छत्र लगाया। उस छत्र में वैदूर्य मणि का डंडा लगा हुआ था। नकुल और सहदेव भी शीघ्रता पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो श्वेत चवर और वजन डुलाते हुए जनार्दन की सेवा करने लगे। उस समय अपने समस्त फुफेरे भाइयों से संयुक्त शत्रु दमन केशव ऐसी शोभा पाने लगे मानो अपने प्रिय शिष्यों के साथ गुरु यात्रा कर रहे हों। श्री कृष्ण के विछोह से अर्जुन को बड़ी व्यथा हो रही थी। गोविंद ने उन्हें हृदय से लगाकर उनसे जाने की अनुमति ली। फिर उन्होंने युधिष्ठिर और भीमसेन का चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया और नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने भी उन दोनों को छाती से लगा लिया। भारत शत्रु विजयी श्री कृष्ण ने 2 कोस दूर चले जाने पर युधिष्ठिर से जाने की अनुमति ले यह अनुरोध किया कि अब आप लौट जाइए। तदनंतर धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए। फिर पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने यादव श्रेष्ठ कमल नयन केशव को दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और जाओ कहकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात उनके साथ पुनः आने का निश्चित वादा करके भगवान मधुसूदन ने पैदल आए हुए नागरिकों सहित पांडवों को बड़ी कठिनाई से लौटाया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूरी द्वारका को गए मानो इंद्र अमरावती को जा रहे हों। जब तक वे दिखाई दिए तब तक पांडव उनके अपने नेत्रों द्वारा उनका अनुसरण करते रहे। तो ये कितना अच्छा ये विदाई का वो है। आज के समय हमारे यहाँ भी जब गांव में तो होता है, शहरों का थोड़ा सा कल्चर बदल रहा है, लेकिन गांव में भी अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो जब वो जाता है तो लगभग सभी लोग उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। ये परंपरा जो है बड़ी प्राचीन है और आज तक आजकल जो समय चल रहा है ऐसा जो प्रेम है वो आजकल देखने को मिलता नहीं है। जैसे ही शहरों में तो ऐसा होता है कि भैया सामने वाला नीचे उतरा और हमने गेट बंद किया और हम
आराम से अपने काम में लगे। खैर चलिए, अत्यंत प्रेम के कारण उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अभी केशव के दर्शन से पांडवों का मन तृप्त नहीं हुआ था, तभी नयनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा दृश्य हो गए। पांडवों की श्री कृष्ण दर्शन विषयक कामना अधूरी ही रह गई। उन सबका मन भगवान गोविंद के साथ ही चला गया। जब वे अब वे पुरुषश्रेष्ठ पांडव मार्ग से लौटकर तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़े। उधर श्री कृष्ण भी रथ के द्वारा शीघ्र ही द्वारका जा पहुंचे। सात्वतवंशी वीर सात्विकी भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे और साथ सारथी दारुक आगे था। उन दोनों के साथ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण वेगशाली गरुण की भांति द्वारका में पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित मार्ग से लौटकर सुहृदों के साथ अपने श्रेष्ठ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। राजन महापुरुष सिंह धर्मराज ने समस्त सुहृदों भाइयों और पुत्रों को विदा करके राजमहल में द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्नता का अनुभव किया। इधर भगवान केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवों से सम्मानित हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारकापुरी के भीतर गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव और यशस्विनी माता देवकी को प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात जनार्दन ने प्रद्युम्न, साम्ब, निषठ, चारुदेशन, गद, अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेह पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेकर रुक्मिणी जी के साथ महल में प्रवेश किया। तो यहाँ पर अब रुक्मिणी जी का नाम आ गया है। और जो मतलब कई सारे लोग जो मतलब कहते हैं, इसको लेकर भी थोड़ा सा संशय चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी। तो अगर हम भागवत या अन्य पुराणों का जब वाचन करते हैं या पठन करते हैं तो वहां पर हमें भगवान श्री कृष्ण की अनेकों पत्नियां मिलती हैं। और जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि नहीं, उनकी सिर्फ एक ही पत्नी है, ठीक है, वो है रुक्मिणी जी। उनका नाम यहाँ आ गया है। और यहाँ पर उनके जो प्रद्युम्न, शाम, निषठ, चारुदेशन, गद, अनिरुद्ध आदि ये सब उनके संभवतः पुत्रों के नाम है, क्योंकि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इनको तो हम लोग इनका नाम तो हमने सुना है कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र हैं। बाकी साम, निषठ ये सब कौन थे ये नहीं पता, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। लेकिन चूंकि इनके साथ नाम आया है तो मैं ये अनुमान कर रहा हूँ कि ये उनके ही पुत्र होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इधर महाभाग मय ने भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधि पूर्वक संपूर्ण रत्नों से विभूषित सभा मंडप बनाने की मन ही मन कल्पना की। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय, मयासुर का भीमसेन और अर्जुन को गदा और शंख लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण। वैशंपायनोवाच अथाब्रवीन् मया पार्थम अर्जुनं जयताम्बरम् आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम् विस्तृतां त्रिषुलोकेषु पार्थ दिव्यां सभां तव प्राणिनां विस्मयकरीं तव प्रीति विवर्धिनीं पाण्डवानां च सर्वेषां करिष्यामि धनंजय उत्तरेण तु कैलाशं मैनाकं पर्वतं प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर मयासुर ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा, भारत मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं एक जगह जाऊंगा और फिर शीघ्र ही लौटाऊंगा। कुंती कुमार धनंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भांड तैयार किया था। भांड यानी होता है पात्र, जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषप्रवा की सभा में रखा गया था। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज जो है, ये क्षमाणेषु पुरा दानवेशु मया कृता, यानी पुराने समय में जो दानव हैं वो भी यज्ञ करते थे, ये तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। चलिए, भारत यदि वह अब तक वहीं होगा तो उसे पुनः लेकर लौट आऊंगा, फिर उसी से पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूंगा, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। कुरुनंदन, बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है। बिंदुसर एक सरोवर का नाम होगा। मैं समझता हूँ राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी है। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भार या आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है। उसमें सोने की फूलियां लगी हुई हैं, जिससे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेली ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके योग्य है, वैसे ही वह गदा भीमसेन के योग्य होगी। वहां वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है, जो बड़ी भारी आवाज करने वाला है।
ये सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूंगा, इसमें संशय नहीं है। तो आप देखें कि जो देवदत्त नाम का शंख, जब हम गीता जी की कक्षा कर रहे थे उस समय प्रारंभ में ही आया था कि जो अर्जुन है उन्होंने देवदत्त नाम का शंख बजाया था। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि उनको देवदत्त शंख किसने दिया था। गांडीव धनुष किसने दिया? अग्नि ने। देवदत्त शंख कौन देगा? मयासुर। आगे हम पढ़ते हैं। अर्जुन से ऐसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिशा यानी ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया। वहीं हिरण्य श्रृंग नामक महामणिमय विशाल पर्वत है, जहाँ रमणीय बिंदुसर नामक तीर्थ है। वहीं राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। मुझे लगता है संभवतः ये जो मतलब कौन सा कैलाश पर्वत है उसके उत्तर में। तो ये जो है हम मैप पे या कहीं पे किसी ने इसको बताया हो तो देख सकते हैं। भरतश्रेष्ठ वहीं संपूर्ण भूतों के निवासी महात्मा प्रजापति ने मुख्य मुख्य 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें सोने की वेदियां और मणियों के खंभे बने थे। यह सब शोभा के लिए बनाया गया था, शास्त्रीय विधि एवं सिद्धांत के अनुसार नहीं। सहस्त्र नेत्रों वाले सचिपति इंद्र ने भी वहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी। संपूर्ण लोकों के सृष्टा और समस्त प्राणियों के अधिपति उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वहीं रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते हैं। 1000 युग बीतने पर भी वहीं नर नारायण ऋषि ब्रह्मा यमराज और 5वें महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान वासुदेव ने धर्म परंपरा की रक्षा के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खंभे और अत्यंत चमकीली वेदियां बनी थी। भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों वस्तुएं दान में दी थी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व समय में वहां पर यज्ञ किया होगा। भारत तदनंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया, जो पहले बृहस्पति के अधिकार में था। बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुर मय ने वह सब ले लिया। वे सब वस्तुएं लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार की, जो तीनों लोकों में विख्यात दिव्य मणिमयी और सुंदर एवं शुभ थी। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया। उस शंख की आवाज सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। महाराज उस सभा में स्वर्णमय वृक्ष शोभा पाते थे। वह सब ओर से 10,000 हाथ विस्तृत थी, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 10,000 हाथ ही थी। जैसे अग्नि सूर्य और चंद्रमा की सभा भवन प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अत्यंत उद्भासित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर रूप धारण किया। वह अपनी प्रभा द्वारा सूर्य देव की तेजोमयी प्रभा से टक्कर लेती थी। वह दिव्य सभा भवन अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त सी जान पड़ती थी। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ी थी। उसका विस्तार भी बहुत था। वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाली थी। उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वह बहुत से धन से पूर्ण थी। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था। बुद्धिमान मय ने जिस सभा का निर्माण किया था, उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की सभा भी नहीं थी। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8,000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते थे और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। मतलब वो इस टाइप की रही होगी। आगे वे राक्षस भयंकर आकृति वाले, आकाश में विचरने वाले विशालकाय और महाबली थे। उनकी आंखें लाल और पिंगल वर्ण की थी तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे, यानी कान उनके फैले रहे होंगे। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। मयासुर ने उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करणी बना रखी थी। पुष्करणी यानी आप कह सकते हैं आज के टाइम पे स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल होता है उस टाइप का, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसमें इंद्र नील मणिमय कमल के पत्ते फैले हुए थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे, यानी मणि से ही उसने कमल बनाया। और उनके जो मृणाल यानी कि कमल की जो डंडी होती है, कमल नाल, वो भी मणियों से बना दी उसने। कितनी ही सुंदर बनाई होगी भाई। उसमें पद्मराग मणिमय कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे। खिले हुए कमलों और सुनहली मछलियों तथा कछुओं से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पोखरी में उतरने के लिए स्फटिक मणि की विचित्र सीढ़ियां बनी थी। उसमें पंख रहित स्वच्छ जल भरा हुआ था। वह देखने में बड़ी सुंदर थी।
मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती थी, उस समय वह सारी पुष्करणी मौक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी। यानी मौक्तिक होता है मोती। तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं, सुबह सुबह आप देखते होंगे जो ओस की बूंदें हैं वो पत्तों पे गिरती हैं, तो जब सूर्य चमकता है तो वाकई लगता है कि ये कोई मोती है। उसके चारों ओर घाटों पर बड़ी बड़ी मड़ियों की चौकोर शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थी। यहाँ पर वेदी का मतलब है बैठने की चौकी, है ना, जैसे आप नहीं देखते सीट टाइप की बना देते हैं वो। मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती। अच्छा, मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणी के पास आकर उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। उस सभा भवन के चारों ओर सब ओर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लहलहा रहे थे, जो सदा फूलों से भरे रहते थे। उनकी छाया बड़ी शीतल थी। वे मनोरम वृक्ष सदा हवा के झोंकों से हिलते रहते थे। केवल वृक्ष ही नहीं, उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन, उपवन और बावलियां भी थीं, जो हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। वहां जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा करती थी। मयासुर ने पूरे 14 महीनों में इस प्रकार की उस अद्भुत सभा का निर्माण किया था राजन। जब वह बनकर तैयार हो गई तब उसने धर्मराज को इस बात की सूचना दी। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय, मय द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रवेश तथा सभा में स्थित महर्षियों, राजाओं आदि का वर्णन। वैशंपायनोवाच तां तु कृत्वां सभां श्रेष्ठां मयश्चार्जुनमब्रवीत् एषा सभा सव्यसा चिन्धजो ह्यत्र भविष्यति भूतानां च महावीर्यो दजाग्रे किंकरो गणः तव विस्फार घोषेण मेघवन्नदिष्यति अहं हि सूर्यशंकासो ज्वलनस्य रथोत्तमा इमे च द्विजाः श्वेता वीर्यवन्तो हयोत्तमाः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस श्रेष्ठ सभा भवन का निर्माण करके मयासुर ने अर्जुन से कहा, सव्यसाचिन, यह है आपकी सभा। इसमें एक ध्वजा होगी। उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी, उस समय उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। यानी यहाँ पर आगे का जो भाग है सभा का, उसमें ये जो किंकर नाम के राक्षस हैं वो वहां पे रक्षा करेंगे। ये जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है, ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न है, तथा ये जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वज है, इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों में कहीं अटकता नहीं तथा अग्नि की लपेटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठता रहता है। आपका यह वानर चिन्हित ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभीष्ट स्थान को चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भी घी और मधु मिलाई हुई खीर खिचड़ी एक मिनट तः प्रवेशनम तस्याम चक्रे राजा युधिष्ठिरा युतं भोजयित्वा तु ब्राह्मणानां नराधिपा साज्येन पायसेनेव मधुना मिश्रितेन च। ठीक है, यहाँ पे साज्य और पायस ये दो कहा गया। तो खीर, खिचड़ी, जीवांतिका के साग, सब प्रकार के हविष्य, भांति भांति के भक्ष्य तथा फल, ईख आदि नाना प्रकार के चोष्य और बहुत से अधिक पेय, शरबत आदि सामग्रियों द्वारा 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस सभा भवन में प्रवेश किया। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। भारत तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 1,000 गायें दी। उस समय वहां ब्राह्मणों के पुण्याह वाचन का गंभीर घोष मनो स्वर्गलोक तक गूंज उठा। पुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भांति भांति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की। इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए। वहां धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल्ल, यानी कि बाहु युद्ध करने वाले, नट मतलब जो नाटक दिखाते हैं, झल यानी लकुटियों से युद्ध करने वाले। लकुटी क्या होती है? लकुटी का तो एक मतलब होता है लकड़ी, तो हो सकता है वो जो अखाड़ा जो नहीं होता उस टाइप का। लकुटी मतलब होता है लकड़ी। तो लकड़ी से युद्ध करने वाले
सूत और बैतालिक उपस्थित हुए। इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे। उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देश से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे। अभी कौन कौन से यहाँ पे नाम लिखे हैं? तो असित, देवल, सत्य, सर्पमाली, महाशिरा, अरवा, वसु, सुमित्र, मैत्रेय, शुनक, बलि, बक, दालव्य, शूल, कृष्ण, द्वैपायन यानी व्यास जी, सुखदेव व्यास जी के पुत्र और व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा हम लोग हैं। हम लोग कौन है भाई? ये एक सेकंड। सुमंतु, जैमिनी, पैलो, व्यास तथा वयम, वयम यानी हम, यानी जन्मेजय, ये जो वैशंपायन जी हैं वो भी बैठते थे वहां पे ना। अच्छा, ये जो व्यास जी के जो शिष्य हैं सुमंतु, जैमिनी और पैल और वैशंपायन, कहा जाता है इन चारों को ही जो कृष्ण जो अपने व्यास जी हैं इन्होंने ही इन चारों को एक एक वेद दिया था। ऐसा वैदिक साहित्य में हमको सुनने को मिलता है। चलिए आगे। तित्री, तित्री कौन है ये? तो इनसे जो है जो कृष्ण यजुर्वेद है, यानी यजुर्वेद के जो दो भाग हैं उसमें जो शुक्ल और कृष्ण वाला है, तो कृष्ण वाला जो यजुर्वेद है उसका ही एक अंश जो है वो तित्री नाम के ऋषि से निकलता है, जिससे तैत्तिरीयोपनिषद का निर्माण होता है। ठीक है। याज्ञवल्क्य पुत्र सहित लोमहर्षण, अपसु, होम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, अणिमांडव्य इनका नाम पहले आया था, कौशिक, दामोष्णीश, त्रैवली, प्रणाद, घट, जानुक, मौंदायन, वायुभक्ष, पाराशर्य, सारिक, बलिवाक, श्रीनिवाक, सत्यपाल, कृत्रिम, जातिकर्ण, शिखावान, आलम्ब, पारिजातक, महाभाग, पर्वत, महामुनि, मार्कंडेय, पवित्र पाणी सावर्ण पवित्र पाणी सावर्ण, भालुकी, गालव, गंगा बंधु, रैव्य, कोपवेग, भृगु, हरिभ्रु, कौंडिन्य, बभ्रुमाली, सनातन, काक्षवान, औसिज, नाचिकेत, गौतम, पैंगय, ब्राह, सुनक, सुनक द्वितीय लिखा है यहाँ पे, महातपस्वी, सांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंग, काला तथा कठ, कठ मतलब ये कठोपनिषद वाले तो कठ नहीं है, आदि धर्मज्ञ, जितात्मा और जितेंद्र मुनि उस सभा में विराजते थे। ये तथा और भी वेद वेदांगों के पारंगत बहुत से मुनिश्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के पास बैठा करते थे। वे धर्मज्ञ, पवित्र आत्मा, निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहां धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। श्रीमान महात्मा धर्मात्मा, मुंज केतु, विवर्धन, संग्रामजित दुर्मुख, पराक्रमी, उग्रसेन, राजा कक्षसेन, अपराजित, क्षेम, कंबोज राज, कमठ, महाबली, कंपन जो अकेले ही बल पौर संपन्न, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कपाते रहते थे जैसे वज्रधारी इंद्र ने कालकेय नामक असुरों को कंपित किया था। ये सभी नरेश धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। आगे इसके इनके सिवा जटासुर, मध्यराज, शल्य हैं, शल्य भी इधर ही है भाई, राजा कुंती भोज यानी कुंती के पिता, किरात राज, पुलिंद, अंगराज, अंगराज कौन हो गया? कर्ण, तो अंगराज तो वही था, वंगराज, पुंडरक, पांड्य, उड्रराज, आन, नरेश, अंग, वंग, सुमित्र, शत्रुसूदन, सैव्य, किरात राज, सुमना, यवन, नरेश, चारूढ़, देवरात, भोज, भीमरथ, कलिंगराज, सुतायुध, मगध देशीय, जयसेन, सुकर्मा, चेकितान, शत्रु संहारक, पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज, कृतक्षण, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली, श्रुतायु, दुर्धर्ष, वीर, अनूपराज, क्रमजित, सुदर्शन, पुत्र सहित शिशुपाल, शिशुपाल भी यही था, करसराज, दंतवक्त्र, पुष्णिवंशियों के देवस्वरूप दुर्धर्ष राजकुमार, आहूक, विप्रथु, गदसारण, अक्रूर, कृतवर्मासिनी पुत्र, सत्यक, भीष्मक, आकृति पराक्रमी, जुमत्सेन, महाधनुर्धर, केकय राजकुमार, सोमक पौत्र द्रुपद, केतुमान द्वितीय तथा अस्त्र विद्या में निपुण महाबली बशुमान, ये तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय सभा भवन में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे। जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृग चरण धारण किए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे, वे भी उस सभा भवन में बैठकर युधिष्ठिर की उपासना करते थे। ये मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये जितने भी राजा महाराजा हैं या ऋषि महर्षि हैं, तो ये जैसे सभा भवन नहीं होता जिसको हम आज के टाइम पे हॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, जहाँ पे मतलब जो व्याख्यान चलते हैं बाकी सब लोग बैठ के सुनते हैं, तो मुझे लगता है ये सब राजा महाराजा या ऋषि मुनि एक एक करके या दो दो करके या ग्रुप में वहां पे आते होंगे और सभा में अपना व्याख्यान देते होंगे, बाकी सब बैठ के सुनते होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। राजन विष्णुवंश को आनंदित करने वाले राजकुमारों को भी वही शिक्षा मिली थी।
रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जामवंती कुमार शांब। अच्छा देखो यहाँ पर अब दूसरा नाम आया है जामवती का। तो जामवती जो है वो भी, सॉरी जामवती बोल रहा हूं मैं, जामवती, जामवती भी जो है वो श्री कृष्ण की ही पत्नी मानी जाती हैं और उनके पुत्र का नाम यहाँ पर सांब है। ठीक है। सत्यक पुत्र सात्विकी, युधान सुधर्मा, अनिरुद्ध, नरश्रेष्ठ, सैद्य, ये और दूसरे बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे। पृथ्वीपते अर्जुन के सखा तुम्बरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व और अप्सराएं सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करती थी। गाने बजाने में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बुरु की आज्ञा से वहां अन्य गंधर्वों के साथ दिव्य तान छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। जैसे देवतालोक दिव्यलोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे। यानी सब लोग उनके अधीन टाइप के थे। यहाँ पर ये 2-3 रेफरेंस आए, इनको पढ़ लेते हैं। संगीत में नृत्य, गीत और वाद्य की समता को लय तथा अथवा साम्य कहते हैं। जैसा कि अमर कोश का वाक्य है, लया साम्यम। नृत्य या गीत में उसके काल और क्रिया का परिमाण से बीच बीच में हाथ मारकर सूचित करते जाते हैं, ताल कहलाता है। जैसा कि अमर कोश का वचन है, ताल क्रिया, सॉरी तालह काल क्रियामानम। अच्छा वो आपने देखा होगा जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं एक ऊपर एक, उसको ताल कहते हैं, है ना। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अरे भाई चला जा। चलिए एक अध्याय देख ले कितना बड़ा है। लोकपाल समाख्यान पर्व, अगर आज होता है ठीक है, नहीं तो फिर रोक देते हैं इसको। चलिए बड़ा ही है तो कक्षा को फिर यहीं समाप्त करते हैं, कल ही करेंगे, नहीं तो फिर आधा बीच में छोड़ना उचित नहीं होगा। बहुत बड़ा है ये, इसमें बीच में रेफरेंस भी हैं तो इनको हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देना। तो यहाँ पर बड़ी जो शिक्षा है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, तो संभवतः कोई अच्छी शिक्षा हमको देखने को मिलेगी। चलिए तो आज